नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में सनाया ने फाल्कन इंडस्ट्री में सीईओ के पद पर ज्वाइन कर ली थी। सनाया का कंपनी में आज पहला दिन था। जैसे ही कंपनी के सभी स्टाफ को पता चला कि कंपनी का सीईओ बदल गया है, सभी लोग सनाया का इंतजार कर रहे थे। सनाया ने कंपनी पहुंचते ही सभी ने उसका स्वागत किया। इसके बाद सनाया सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में गई। उसने कंपनी के डायरेक्टर, हाई पोस्ट वाले स्टाफ और शेयर होल्डर की मीटिंग ली। सभी यह देखकर हैरान थे कि कंपनी की सीईओ एक लड़की है और वो बहुत खूबसूरत है। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद सनाया भी वहां से निकलकर जाने लगी। इतने में सनाया की सेक्रेटरी आवाज लगाती है, सनाया मैम, हाँ क्या बात है, आप ठीक तो है ना? बस इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। सेक्रेटरी के पूछने के बाद सनाया कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मीटिंग में आप सेक्रेटरी ने कुछ बोलना चाहा, पर सनाया ने उसे रोक दिया। कुछ और काम है तुम्हें? सनाया ने पूछा। हाँ, चेयरमैन सर के बेटे विपुल सर का कॉल आया था। उन्होंने आज आपको डिनर के लिए इनवाइट किया है। रिजर्वेशन ओबेरॉय होटल में हो चुका है। मैं फ्री नहीं हूँ। सनाया ने सेक्रेटरी के बात काटते हुए कहा। सनाया इसी दुनिया में रहती थी, इसलिए वो जानती थी कि विपुल सनाया को डिनर पर क्यों ले जाना चाहता था। सेक्रेटरी यह बात सुनकर हैरान हो गई। विपुल सुखानी चेयरमैन प्रशांत सुखानी का एक लौता बेटा था। वो सनाया से मिलना चाहता था, पर सनाया मना कर रही थी। प्रशांत की नेटवर्थ लगभग 70 करोड़ थी, फिर भी सनाया विपुल को भाव नहीं दे रही थी, जबकि वो सामने से उसे डिनर पर ले जाना चाहता था। इतना ही नहीं, वो सनाया को एक बहुत ही लेविश रेस्टोरेंट में ले जाना चाहता था। रेस्टोरेंट की लोकेशन, इंटीरियर्स और एम्बियंस पूरे मनाली में सबसे पास और रॉयल था। ओके, मैं कॉल करके मना कर देती हूँ, सेक्रेटरी ने कहा। भले ही वो कितनी भी हैरान क्यों न हो, वो सनाया से सवाल नहीं कर सकती थी। फिर दोनों वहां से चले गए। आहान फाल्कन इंडस्ट्री में काम करते कुछ दिन शांत रहा। उसने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया था, न ही किसी बड़ी मुसीबत में पड़ा। उसे सनाया की चिंता हो रही थी। सनाया मनाली में अकेली थी और उसे यहाँ आते ही तुरंत इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ बना दिया गया था। उसके नीचे बहुत सारे स्टाफ काम कर रहे थे जो कई सालों से कंपनी की हाई पोस्ट पर थे। ऐसे में कंपनी में बहुत लोग होंगे जो उनसे जलेंगे या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आहान सनाया की मदद करना चाहता था। आहान, मैं पहली बार एक लो लेवल एम्प्लॉय को इतना काम करते हुए देख रहा था। अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो जल्दी से ही सेल्स टीम के हेड बन जाओगे, चिराग ने कहा। आहान चिराग से बहुत बार कंपनी के बारे में सवाल करता था। चिराग कंपनी के ऑपरेशन और बड़े बड़े लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन आहान को बताते रहता था। चिराग सोच रहा था कि आहान कंपनी में बड़ा नाम हासिल करना चाहता है। सेल्स टीम का हेड, आहान ने कहा और हंसने लगा। अगर उसे कंपनी का चेयरमैन भी बना देते तो भी आहान नहीं टिकता। आहान सबके बारे में इसलिए जान रहा था ताकि वो पता कर सके कि सनाया को किससे खतरा हो सकता है और उस खतरे से सनाया को कैसे बचाएगा। चिराग यह बात नहीं जानता था। अगर चिराग को यह बात पता चल जाती तो आहान को पागल समझता। आहान, चिराग, अश्विन तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रहा है, पीछे से आवाज आई। बिना उसकी तरफ देखे दोनों जानते थे कि यह आवाज कीर्ति की थी। पिछले कुछ दिनों से कीर्ति और अश्विन
ने चिराग और आहान को किसी न किसी बात के लिए परेशान किया था। आहान से तो कीर्ति नफरत करती थी, पर क्योंकि चिराग आहान का सबसे अच्छा दोस्त बन गया था, इसलिए वो चिराग को भी नहीं छोड़ती थी। सेक्रेटरी कीर्ति, क्या बात है, मैनेजर अश्विन हमें क्यों बुला रहे हैं? चिराग ने पूछा। वैसे तो कीर्ति कंपनी में सेल्स असिस्टेंट थी, पर क्योंकि वो हर वक्त अश्विन के आगे पीछे रहती थी, इसलिए सब उसे अश्विन की पर्सनल सेक्रेटरी भी मानते थे। जब बोल दिया कि वो बुला रहे हैं तो उठकर उनके ऑफिस जाओ, उल्टा सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है, कीर्ति ने कहा और अपनी हील बजाते हुए वहां से चली गई। कीर्ति को पहले चिराग से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अब वो उससे बहुत चिढ़ती थी। आहान, यह अश्विन फिर से हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्या? अब हम क्या करेंगे? चिराग ने परेशान होते हुए कहा। क्या कर सकते हैं, मिलकर फाइट करेंगे और क्या, आहान ने कहा। अपना काम खत्म करने के बाद दोनों अश्विन के ऑफिस की तरफ गए। अश्विन का ऑफिस पूरे फ्लोर में सबसे बड़ा ऑफिस था। आहान ने बिना नॉक किए दरवाजा खोल दिया। इस वक्त कीर्ति अश्विन की गोद में बैठी थी और दोनों इंटीमेट हो रहे थे। आहान को देखकर दोनों के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। तुम्हें पता नहीं कि डोर नॉक करके अंदर आते हैं? क्या तुम कंपनी के रूल्स नहीं जानते? अश्विन ने गुस्से में कहा। गेट लास्ट ऑफ हियर, अश्विन ने इशारा करते हुए कहा। मैनेजर अश्विन, आहान से गलती हो गई है, उसे माफ कर दीजिए। आगे से चिराग ने आगे आते हुए कहा। चुप, तुम्हें बोलने के लिए मैंने बोला, अश्विन ने चिराग की बात को काटते हुए कहा। चिराग को इस बात का बहुत बुरा लग रहा था। वो अश्विन पर गुस्सा नहीं कर सकता था। अश्विन, दरवाजा मैंने खोला है, जो बोलना है मुझे बोलो। चिराग को इन सब से कोई मतलब नहीं है, आहान ने कहा। चिराग वैसे भी आहान की वजह से बहुत कुछ सहन कर रहा था, इसलिए आहान नहीं चाहता था कि उसकी ऐसी बेइज्जती हो। चिराग इनोसेंट था, उसे यह सब सिर्फ इसलिए झेलना पड़ रहा था क्योंकि वो आहान का दोस्त था और अश्विन और कीर्ति आहान से नफरत करते थे। तुम बताओगे मुझे कैसे किससे बात करनी है? अश्विन ने कहा। आहान को अब गुस्सा आने लगा। जैसे ही अश्विन ने आहान से नजरें मिलाई, आहान ने उसे एक लुक दिया। आहान की आंखों में खतरनाक गुस्सा था। यह देखकर अश्विन एक पल के लिए डर गया। किसी साधारण इंसान की आंखों से वो इतना कैसे डर सकता है? जब अश्विन रियलाइज किया तो अपने ऑफिस में और बाहर नहीं, तब उसमें फिर से कॉन्फिडेंस आया। आहान, यह मत सोचना कि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि विनोद अंकल तुम्हारे साथ हैं, अश्विन ने धमकाते हुए कहा। विनोद अंकल के बिना या उनके साथ तुम किसी भी तरह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, आहान ने कहा। अश्विन ने अपने गुस्से को शांत किया और कहा, मैंने तुम्हें यहाँ इस काम के लिए नहीं बुलाया है। यहाँ आए तुम्हें काफी दिन हो गए हैं, तुम्हें कंपनी के रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे। अब जाए हम, आहान ने रुखी आवाज में कहा। नहीं, यह कंपनी सेल्स डिपार्टमेंट के हर एम्प्लॉय से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करती है, अश्विन ने कहा। तो आहान ने कहा, तो यह कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा काम करना चाहिए? यह जॉब तुम्हें यहाँ घूमने आने के लिए नहीं मिली है। वी वांट रिजल्ट, अश्विन ने कहा। अच्छा, तुम क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो, आहान ने कहा। आहान जानता था कि अश्विन ने उसके लिए कुछ काम सोच रखा है। लाइफ केयर हॉस्पिटल को कुछ टाइम पहले एंटी कैंसर ड्रग्स चाहिए थे। मैंने देखा हमारे पास वो स्टॉक में है। फिर उनसे किसी ने अब तक बात क्यों नहीं की, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया था, अश्विन ने पूछा। आहान समझ गया था कि कुछ गड़बड़ थी, वरना वो लाइफ केयर हॉस्पिटल का टारगेट उन्हें नहीं देता। मैनेजर अश्विन,
हमारे टीम लीडर 2-3 बार उनके पास जाकर आए, पर वो लोग न डीन से मिलने देते थे, न ही इस बारे में कोई बात करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बेइज्जत करके बाहर निकाल देते थे। अगर मैं और अहान वहां गए तो हमें हॉस्पिटल के दरवाजे के पास से ही बाहर निकाल देंगे। चिराग ने बहुत हिम्मत करते हुए कहा, फाल्कन इंडस्ट्री मेडिकल में बहुत बड़ा नाम थी, पर लाइफ केयर हॉस्पिटल उससे भी बड़ा था। कंपनी से जब भी कोई इस हॉस्पिटल में बिजनेस रिलेटेड काम से जाता था, वो उन्हें इंटरटेन नहीं करते थे। काम शुरू करने से पहले ही तुम दोनों ने हार मान लिया, अश्विन ने कहा। पर चिराग ने कहा, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना। मुझे नहीं पता तुम यह ऑर्डर कैसे लाओगे, पर तुम्हें लाना पड़ेगा। कुछ भी करो, उनके सामने गिड़गिड़ाओ या कोई भी तरीका इस्तेमाल करो, पर यह ऑर्डर लाओ। अगर तुम यह नहीं कर पाए तो फिर अपना सामान बांधो और इस कंपनी से दफा हो जाओ, अश्विन ने कहा। अश्विन मुस्कुराने लगा। वो जानता था यह दोनों यह काम कभी नहीं कर पाएंगे। अश्विन का असली मकसद अहान और चिराग को कंपनी से निकालना था। उसे बस एक रीजनेबल कारण चाहिए था जिससे वो यह कर सके। आखिर उसे विनोद को भी जवाब देना था। अहान और चिराग भी अश्विन का प्लान समझ गए थे। चिराग को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। अगर हम यह ऑर्डर ले आए तो, अहान ने पूछा। तुम कह रहे हो कि तुम यह ऑर्डर ला सकते हो, अश्विन ने पूछा। चिराग भी उसे आंखें बड़ी करके देख रहा था। अहान, तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या? तुमने सुना नहीं कि चिराग ने क्या कहा? अश्विन ने कहा। जो पूछा है वो बताओ, अहान ने कहा। लाइफ केयर हॉस्पिटल ज्वाइंट है, वो कोई छोटी मोटी फार्मेसी कंपनी नहीं है। जो तुम बात करोगे और ऑर्डर मिल जाएगा। वो लोग मेरी नहीं सुनेंगे तो तुम क्या हो? अश्विन ने कहा, मैं यह कर सकता हूँ। तुम बताओ, अगर मैंने यह कर दिया तो तुम क्या करोगे? अहान की आवाज बहुत शांत थी और उधर अश्विन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं चिराग अहान की बात सुनकर हैरान था। अगर ऐसा हो गया तो तुम इस कंपनी में मेरी पोजीशन ले सकते हो। सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर बन जाओगे तुम, अश्विन ने कहा। 2 घंटे, अहान ने कहा और मुस्कुराने लगा। क्या 2 घंटे? अश्विन ने कहा। 2 घंटे और अपनी पोजीशन एंजॉय कर लो, फिर तुम्हें इस पोजीशन को छोड़ना पड़ेगा, अहान ने कहा। तुम पागल हो क्या? अश्विन ने कहा। कौन पागल है और कौन नहीं, ये 2 घंटे बाद पता चलेगा, अहान ने कहा और वहां से चला गया। चिराग भी उसके पीछे पीछे ऑफिस से बाहर आ गया। अहान, चिराग बहुत हैरान था। उसे लग रहा था कि अहान अभी अश्विन के सामने बकवास करके आया था। लाइफ केयर हॉस्पिटल वाले ऑर्डर देना तो दूर, उनसे बात भी नहीं करेंगे। क्या हुआ? अहान ने कैजुअली पूछा। तुम जानते हो ना कि अश्विन हमें जॉब से निकालना चाहता है, इसलिए यह सब कर रहा है, चिराग ने कहा। पता है मुझे, अहान ने कहा। पता है, फिर भी तुमने उसके सामने यह कह दिया, चिराग ने कहा। हाँ, तुम इतना परेशान मत हो, अहान ने कहा। अहान, अब अगर हम यह ऑर्डर नहीं ला पाए तो अश्विन हमें जॉब से निकालेगा, साथ में हमारा नाम भी खराब कर देगा। अब यह कैसे करोगे तुम? चिराग ने कहा। पता नहीं, देखते हैं, कोशिश करते हैं, अहान ने कहा। अहान कुछ दिन पहले ही लाइफ केयर हॉस्पिटल के डीन से मिला था। वो मुकेश था। अतुल का ट्रीटमेंट लाइफ केयर हॉस्पिटल में ही चल रहा था। हालांकि अहान मुकेश से एक बार ही मिला था, पर उसके रिलेशन रक्षित के साथ बहुत अच्छे थे। अहान ने सोचा कि अगर मुकेश नहीं माना तो वो रक्षित की मदद ले सकता है। कोशिश करेंगे। चिराग का मुंह उतर गया। अहान का कॉन्फिडेंस देखकर उसे लगा था कि अहान के पास कोई प्लान होगा,
पर आहान तो खुद कोशिश के भरोसे है। चिराग को अब विश्वास हो गया था कि उसकी जान अब कोई नहीं बचा सकता। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो चलो मेरे साथ, 2 घंटे में तुम सेल्स मैनेजर होंगे, आहान ने कहा। चिराग ने पिछले दिनों आहान की बहुत मदद की थी। इसके अलावा उसकी वजह से अश्विन और कीर्ति ने चिराग को बहुत परेशान किया था, इसलिए आहान चिराग के लिए कुछ करना चाहता था। हैं? चिराग ने कहा। दरअसल चिराग को समझ नहीं आ रहा था कि वो आहान से क्या कहे। वो नहीं जानता था कि कोशिश के अलावा आहान के पास और क्या प्लान था। भले ही उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे आहान पर पूरा भरोसा था। ऑफ कोर्स मुझे तुम पर भरोसा है। जब से तुम आए हो अश्विन की हर कंप्लेंट को तुमने दूर किया है। यह थोड़ा ज्यादा हो गया, पर फिर भी आई ट्रस्ट यू, चिराग ने कहा और उसके साथ चलने लगा। दोनों कंपनी के पार्किंग लॉट में पहुंचे और चिराग की कार में बैठकर लाइफ केयर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुए। चिराग एक मामूली सा एम्प्लॉय था, पर उसने बहुत पैसे सेव करके यह छोटी सी सस्ती कार ली थी। यह कार उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, इसलिए उसने उसे बहुत अच्छे से रखा था। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आहान ने तुरंत रक्षित को कॉल नहीं किया। उसने सोचा कि पहले वो खुद मुकेश से बात करेगा। अगर वो नहीं माना तब वो रक्षित से मदद मांगेगा। हॉस्पिटल में इंटर करते ही वो एक लड़की से टकरा गया। आउच! उस लड़की ने कहा। कैसे चल रहे हैं आप? उस लड़की ने कहा। जब लड़की ने अपने बाल ठीक किए और खुद को संभाला तब उसने देखा कि उसके सामने आहान था। आहान भी उस लड़की को पहचान गया था। उस लड़की को देखकर आहान मुस्कुराने लगा। यह लड़की कौन है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।